अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है हाउ टू मार्क द पॉइंट। हाउ टू मार्क द पॉइंट इन द ग्राफ या इन ग्राफ। ठीक है। अब सपोज मेरे पास वैल्यूज़ हैं x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस कंसीडर किया जाएगा। किसी भी नंबर के साथ जब साइन नहीं होगा तो उसको हम प्लस ही कंसीडर करते हैं। इसका मतलब हुआ कि मुझे x और y दोनों की पॉजिटिव वाले पोजीशन पे आना पड़ेगा। अब किस तरह हम देखते हैं, किस तरह हम चेक करते हैं, ऐसी बात है। अब आपने लाइन ड्रॉ करते हैं x और y एक्सिस, ठीक है। या लिखेंगे x एक्सिस और x डैश y डैश। आप देखिए इस वाले पोर्शन में s की पॉजिटिव है, इस वाले पोर्शन में s की पॉजिटिव है और y की नेगेटिव है। यानी s की पॉजिटिव होगी यहाँ पे वैल्यूज़ और y की भी पॉजिटिव होगी। और इस वाले पोर्शन में s की जो होगी माइनस और y की पॉजिटिव। और इस वाले पोर्शन में x इज इक्वल टू नेगेटिव और y की भी नेगेटिव। और ये वाला पोर्शन x इज इक्वल टू प्लस और y इज इक्वल टू नेगेटिव। हमें इन चीज़ों को कंसिडर करना होगा कि हमें हमारी वैल्यूज़ में जो दोनों वैल्यूज़ के साथ जो साइन है या तो प्लस प्लस होंगे तो फिर ये वाला हम लेंगे पार्ट। अगर s की माइनस हुई y की प्लस हुई तो हम ये पार्ट लेंगे। और अगर दोनों ही नेगेटिव हुई तो हम थर्ड पार्ट लेंगे। और अगर s की प्लस y की माइनस हुई हम ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को माइंड में रखना होता है। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा है कि मैंने s की 3 और y की मुझे 4 लेनी है, तो सबसे पहले तो हम उसी तरह लाइन को ड्रॉ करेंगे y एक्सिस और x एक्सिस। अब आप देखें s की हमारी 3 है, y की 4 है। अच्छा, ये दोनों लाइनें जो कट कर रही हैं आपस में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 यानी O पॉइंट। सही है। अब दूसरी चीज़ हमें जो कंसिडर करनी होगी वो ये करनी होगी कि हमें बॉक्सेस हमारे देखिए, जैसे ये दिया हुआ है, ये बड़ा बॉक्स, ये बिग बॉक्स, इसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो हमें एक स्केल चूज़ करना होगा। वैल्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो उसको देखते हुए हमें स्केल चूज़ करना होता है। जैसे मेरी एस की सपोज मेरा क्योंकि पॉइंट है एस का जो है 3 है, वाई की 4 है, तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के लिए हम डिफरेंट स्केल भी ले सकते हैं और सेम स्केल भी ले सकते हैं। जैसे मैं चूज़ कर रही हूँ कि 1 बिग स्क्वायर जो है मैंने एक्स पे ले लिया 1 सेंटीमीटर के, और 1 बिग स्क्वायर ही मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब मुझे ये थोड़ा सा लिखना होगा, मेंशन करना होगा कि हमारा 1 बिग स्क्वायर जो एस की जो वैल्यू है, यानी क्योंकि 3 है तो 1 बिग स्क्वायर जो होगा मैं 1 सेंटीमीटर ले रही हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप लिखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि आप स्केल आपको मेंशन करना होगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे और y का भी मैं 1 बिग स्क्वायर ही 1 सेंटीमीटर ले लूँ, तो आप लिख सकते हैं अलोंग बोथ एक्सिस। क्योंकि मैं दोनों का सेम ले रही हूँ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अलोंग बोथ एक्सिस, यानी एक्स और वाई दोनों में ही हमने 1 बिग स्क्वायर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे एस की 3 और वाई की 4 है, अब हम ले सकते हैं पॉइंट। तो सबसे पहले दोबारा मैं इसको लाइन ड्रॉ कर रही हूँ पॉइंट दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स और एक्स वाई
एक्स डैश, वाई डैश और एक्स डैश। अच्छा जी, 1 बिग स्क्वायर है हमारा, इसकी वैल्यू जो कि हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर ले रहे हैं 1, दूसरा बिग स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, तीसरा बिग स्क्वायर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें कंसीडर पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 ही लेना है, तो हमने 3 तक मार्क कर लिया। सही है, तो हमें देखना होता है कि हमारी जो हाईएस्ट इसमें वैल्यू होती है एक्स की, वहाँ तक के पॉइंट लिख लें। इसी तरह वाई की भी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वहाँ तक के आप पॉइंट लिख लें। अब वाई एक्सिस भी 1 2 3 4, हमारा पॉइंट क्या है, वो है एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 4 जो हमें मार्क करना है। अब आप देखिए एक्स का हमने 3 देखा, अंडर कंसिडर किया, और फिर इसको देखते हुए हम ऊपर आ जाएंगे। ये है हमारा वाई का पॉइंट, ये है वो असल पॉइंट जो हमने मार्क करना है। यानी यहाँ पे एक्स जो होगी वो 3 होगी, वाई की 4 होगी। पहला नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करता है एक्स को, और दूसरा नंबर जो होता है रिप्रेजेंट करता है वाई को। और जब ब्रैकेट में हम लिख देते हैं तो ये एक ऑर्डर पेयर बन जाता है, यानी एक ऑर्डर पेयर। ठीक है, ग्राफ की लैंग्वेज में हम इसे पॉइंट्स को अगर जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो ये हमारा इस तरह ये पॉइंट ड्रॉ हो गया। अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट ड्रॉ करना बता रही हूँ इस वाली वीडियो में। अच्छा जी, अब सपोज मेरे पास एस की वैल्यू है -4 और वाई की है -6। ठीक है, उसी तरह आपने लाइन ड्रॉ करना होगा और इसी तरह आपने लिखना होगा। थोड़ा सा इसको लाइन को मैं सही कर दूँ। ये आपने इसको जो है, चलिए मैं दोबारा से कर देती हूँ, दोबारा से लाइन ड्रॉ करती हूँ। अच्छा जी, ये आपने इसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, आपने यहाँ पॉइंट ओ लिख दिया, यहाँ पे इसी तरह मेंशन करेंगे एक्स डैश, ये मेंशन करना ज़रूरी होता है, वाई डैश। ठीक है, अब देखें आप इस वाले पोर्शन में, ये वाला पोर्शन देखें, एक्स की भी नेगेटिव है, वाई की भी नेगेटिव है। ये देखें, हमें दोनों की नेगेटिव ही लेनी है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ मार्क होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ मार्क होगा, और हमारा स्केल क्या है, यहाँ पे भी हम ये ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई की 6 है और एस की 4 है। आप चाहें तो ये जो, क्योंकि 3 स्मॉल स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये तो 0 हो गया, जहाँ पे दोनों पॉइंट कट कर रहे होते हैं वो 0 ही होता है। और फिर हम स्मॉल स्क्वायर को काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि 5 है तो यानी कि 2 को छोड़ के हमारा ये 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर दोबारा से, अच्छा ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो हमने मार्क किया है, ये असल में इसको 0 ही कंसिडर करके दोबारा जो नए जो हमें मार्क करने हैं, 2 को जो मार्क करना है इसको हम 0 कंसिडर करेंगे। फिर 1 2 और इस तरह 3 आप 2 कर लेंगे। फिर आप 1 2 3 इसको 0, आपने इसको फिर दोबारा इसको 0 मार्क किया, फिर 1 1 2 और 3, फिर ये 3 हो गया। थोड़ा सा मैं आपको और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने 3 स्मॉल स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के मैंने बराबर लिया है। देखिए, ये हमारी लाइन है, एक्स और वाई, एक्स डैश, ठीक है, वाई डैश, वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट। ओके, अच्छा जी, अब आपने इसको 0 लिखा है, 0 पॉइंट है, 1 2 3, ये हो गया आपका पॉइंट 1। थोड़ा सा मैं इसका व्यू को ज़रा मैंने बिग किया है। फिर आप देखें, इसको आपने दोबारा से 0 कंसिडर कर लिया, 1 वाले को 0 कंसिडर करके उसके बाद हम काउंट करेंगे 1 2 और ये 3, फिर ये 2 हो गया। फिर आपने ये 2 वाले को 0 कंसिडर करना है, फिर 1 2 3, फिर ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी 3 स्मॉल स्क्वायर जो होंगे, 3 स्मॉल स्क्वायर हम 1 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब वाई में हमें क्या करना है, वाई में भी इस तरह आप कर सकते हैं, ये हमें वैल्यूज़ के लिहाज से देखना पड़ता है। तो वाई में की वैल्यू हमारी क्या है, सपोज़ अगर 10 है तो जाहिर सी बात है इसमें पूरा नहीं होगा, तो हम जो है 2 2 के हिसाब से ले लेंगे कि भाई 2 स्मॉल स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, इसी तरह 2 2 2 के गैप से हम लेंगे।
P2 को गैप से हम नया पॉइंट 3 को मार्क कर लेंगे। ये जो हमारा हम पॉइंट जो मार्क करते हैं उसको आप पहले 0 ही कंसिडर करके फिर आगे की जो लाइनें होती हैं उनको हम काउंट करते हैं। सही है। अब मैं आपको इसका ग्राफ बताती हूँ, इस पॉइंट को हम किस तरह प्लॉट करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने वैल्यू है मेरी, देखिए मेरी वैल्यू है x इजिकल टू, एच की वैल्यू है मेरी x इजिकल टू 5 और y इजिकल टू है 10। सही है। अब मुझे यानी कि पहले वाले ही पार्ट में मुझे ये पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम स्केल चूज़ करेंगे। s की वैल्यू है यानी x हमने 5 है हमारी और y 10 है। अब हम स्केल चूज़ करेंगे, इसे तो हम 0 लिखेंगे इस वाले पॉइंट को, और मैं चाहूँ तो 1 वील स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के ले सकती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है। 1 2 3 4 5 और y की क्या है 10 है। अच्छा, ये हम मेंशन करेंगे कि 1 और हम लिखेंगे ऑन x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। अब हम y की हमारी 10 है तो मैं ले सकती हूँ इसको 10 से ही स्टार्ट कर सकती हूँ, 10 20 30। सही है। क्यों? यानी कि 2 स्मॉल स्क्वायर मैंने 1 के बराबर लिए हैं, तो क्योंकि हमारी इसमें 1 बिग स्क्वायर में 5 होते हैं, तो मैं 2 1 के बराबर है, 2 स्मॉल, क्योंकि 5 में 2 जो है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो मैंने 2 सेंटीमीटर के बराबर लिया है। 1 स्मॉल स्क्वायर, क्योंकि इसमें कितने स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर है, इसमें है 5 स्मॉल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने y जो है, y का जो मैंने स्केल चूज़ किया है, यानी मैंने इस तरह चूज़ किया है, मैं क्या लिखूँगी, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस का मैं स्केल लिख रही हूँ, तो 1 स्मॉल स्क्वायर इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। देखिए 2 सेंटीमीटर ही के बराबर होगा, जब भी तो हमारी वैल्यू 10 आई ना। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ आपको। जैसे ये हमारी y की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो ये हमारा पॉइंट जो है मैंने यहाँ मार्क किया था। तो आप देखें कि 1 को मैंने 2 के बराबर लिया तो ये 2 हो गया, फिर दूसरे वाले को 4 हो गया, तीसरे वाले का 6 हो गया, फोर्थ का 8 हो गया, इस तरह ये 10 पे आ जाएगा। सही है। और थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, यानी y की वैल्यू को हम किस तरह क्लियर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसकी ज़रा बिग ले लेती हूँ, लार्ज ले लेती हूँ, फिर मैं आपको मेंशन करती हूँ इसको। यानी मेरे y की वैल्यू क्या थी, 10 थी। सही है। ये हमारी लाइन है y की, ये हमारा बॉक्स है। ठीक है, y की लाइन है और y की वैल्यू थी 10, तो मैंने इस तरह मार्क किया था कि भाई ये 10 है। सही है। तो किस तरह मार्क किया था, कैसे किया था, वो ऐसे किया था कि मैंने इस छोटे वाले स्मॉल स्क्वायर को 2 के बराबर लिया था, तो ये पूरा 2 हो गया और ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो आप देखिए 10 के बराबर हो गया ना। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा जहन में रखनी होती है। सही है। अब मैं आपको कोई और सा पॉइंट लेके बताती हूँ। सपोज अगर मुझे लेना है एस की -4 और वाई की लेनी है -15। सही है। ये पॉइंट मुझे प्लॉट करना है। अभी तो मैंने आपको बताया था किस पोजीशन में आएगा। सही है। अच्छा जी, अब आपने जो है इसी तरह आप मार्क करेंगे। हमारी दोनों वैल्यूज़ देखिए नेगेटिव हैं, तो हमारा ये कौन सा पोर्शन होगा, हमारा ये होगा ये आएगा
इस वाले में आएगा, इस वाले पार्ट में आएगा हमारा, इस वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। ये एक्स, यहाँ पे वाई जो होगा वो नेगेटिव है और यहाँ पे एक्स जो है वो नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव। तो हमें नेगेटिव पोर्शन कौन सा लेना होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी थर्ड वाले में हमें पॉइंट को मार्क करना होगा। सही है। अच्छा जी, अब मैं मार्क करके बताती हूँ आपको। एस की हमारी है, कोई और सी वैल्यूज लेके बताती हूँ, लेकिन होंगी दोनों ही नेगेटिव होंगी। सही है, वो मेथड तो सेम ही होगा। मैं यहाँ ले रही हूँ x इजिकल टू 6 और y इजिकल टू, यानी नेगेटिव, और y इजिकल टू माइनस का 10 ले ली। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है 0। ये है वो जहाँ पे हमें s की 6 लेनी होगी, x डैश और y डैश, यानी ये वाले पोर्शन पे। अब s की 6 हमें लेनी है, तो हम किस तरह इसका स्केल चूज़ करेंगे? अब आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं 2 स्मॉल स्क्वायर को 1 के बराबर लेती हूँ, 1 2, ये 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और y की क्या है? ये मैं 1 बिग स्क्वायर को 10 के बराबर ले लूँ, 10। सही है। अब आप देखिए s की 6 और y की 10, तो s की हम 6 पे, ये हमारी ये लाइन है 6, हम यहाँ पे आए, और y की क्या है? ये हमारी लाइन है। तो ये है वो पॉइंट 6 और 10 जहाँ पे हमें पॉइंट को मार्क करना है। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ मैं जो वैल्यूज ले रही हूँ वो है x इजिकल टू -4 और y इजिकल टू -6। ठीक है, तो उसी तरह आपको जो है पहले आपने क्या करना होगा कि लाइन ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, s की 4 और y की -6 है, लेकिन दोनों नेगेटिव में है, तो हमें सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये आपने लाइन ड्रॉ की, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव मैंने लिए। तो इसे मैं अब किस तरह स्केल चूज़ करूँगी, आपकी मर्जी है। आप 1 बिग स्क्वायर भी ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर एस के साथ, और वाई की भी इसी तरह ले सकते हैं, या 2 स्मॉल स्क्वायर को आप ले लें या 1 स्मॉल स्क्वायर को ले लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं 2 स्मॉल स्क्वायर को ले रही हूँ, 1 और 2 3 4 5, ये सब इक्वल डिस्टेंस में आने चाहिए। 6 और y की 10 है, तो ये मैं इसको 10 ही ले रही हूँ, यानी कि 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के। अब s की कितनी है हमारी? -6, और y की कितनी है? 10। तो ये y की कितनी है? 10 है, तो ये हमारा ये है वो पॉइंट s की 6 और y की 10, दोनों नेगेटिव में। इस तरह हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, और लेकिन ये कि हमें पहले देखना होता है कि हमें किस पोजीशन में जाना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल।